आइए शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में समझते हैं। जनजातियों से परीक्षाओं में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे आदमखोर जनजाति भी पूछी गई थी। भारत की वह कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा हाल ही में अमेरिकी नागरिक की हत्या की गई थी? जी हाँ, वो मुद्दा बड़ा सुर्खियों में रहा था। आखिर वह कौन सा द्वीप है जहाँ आदमखोर जनजातियाँ निवास करती हैं? मनुष्य के संपर्क में, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में वे जनजातियां कम से कम 20 वर्षों तक वे जनजातियां अंडरग्राउंड रहती हैं, गुफाओं में रहती हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं होता। और जब भी मानव जाति से उसका सामना होता है तो वो जनजाति आदमखोर जनजाति बन जाती है। तो आइए समझते हैं आज का नया अध्याय, जिसमें जनजातियों के बारे में समझेंगे और कैसी जनजातियां हैं। कुछ प्रश्न जनजातियों को लेकर ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति बताइए। आप जनजाति अवश्य पढ़ोगे कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, मगर सबसे बड़ा कारण है आखिर क्यों मनाती है शोक के रूप में। तो आइए सभी प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी जनजातियों को, भारत की सभी जनजातियों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो भारत की प्रमुख जनजातियों को पढ़ेंगे, आदमखोर जनजातियों को भी पढ़ेंगे, मगर पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लिया जाए। आखिर जनजातियाँ भारत में कैसे जनजातियाँ आई, कौन कौन सी जनजातियाँ भारत में हैं? तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट यदि पढ़े जनजातियों के बारे में तो और शानदार रहेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनजातियों को लेकर। देखिए, आज का जो चैप्टर है जिसमें भारत की प्रमुख जनजातियों को लेकर हम पढ़ेंगे, तो पहले यदि भारत के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए तो भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, किस किस हिस्से में निवेश करती हैं। तो आइए सबसे पहले मंगोलायड जनजाति के बारे में समझते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि भारत के उत्तरी भाग में, जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो उसी जनजाति को मंगोलायड जनजाति कहा जाता है। देखिए, मंगोलायड जो जनजाति है, ये जनजाति मंगोलिया से आए लोगों का एक समूह है, जो भारत में यदि कहें तो नेपाल बॉर्डर के पास ये बसी हैं, सिक्किम के पास ये जनजातियाँ बसी हैं, और हिमालय, जी हाँ, हिमालय में ये जनजातियाँ निवास करती हैं। तो हिमालय के पास जो जनजातियाँ निवास करती हैं, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसी जनजाति को क्या जनजाति कहा जाता है? तो मंगोलायड जनजाति वह जनजाति है जो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास बसी है, उसी को कहा गया है मंगोलायड जनजाति। तो जनजाति के बारे में देखिए सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, मगर बेसिक बातें पहले जान लें। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास बसी जनजाति को ही मंगोलायड जनजाति कहा गया है। उसके बाद इंडो आर्यन जो जनजाति है, जी हाँ, इंडो आर्य जनजाति या कहें भारतीय आर्य जनजाति को नॉर्डिक जनजाति भी कहा जाता है। और यह आपका उत्तर और मध्य भारत में, जी हाँ, उत्तर और मध्य भारत में जो जनजातियां हैं उसे इंडो आर्य जनजाति कहा जाता है। उत्तर और मध्य भारत में जो जनजाति आपको मिलेगी उसे इंडो आर्य जनजाति के रूप में जाना जाता है। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से प्राचीन काल में कुछ लोगों का समूह विस्थापित हुआ था भारत में, जिसने निवास किया था, उसे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति के नाम से जाना जाता है। जैसे संथाली, जी हाँ, संथाली वह जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति कहलाती है। ये जनजाति आपको झारखंड, जी हाँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली जो जनजाति है, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति कहा गया है। एक बार और समझे आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं जनजाति के बारे में। मंगोलायड जनजाति हमने पढ़ी थी, हिमालय के भाग में जो बसी जनजाति है उसे मंगोलायड कहा गया है। ऐसे ही उत्तर और मध्य भारत में इंडो आर्य जनजाति है, जिसे नॉर्डिक जनजाति भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि नॉर्डिक जनजाति भारत के किन हिस्सों में बसी है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर और मध्य भारत। उत्तर और मध्य भारत में जो जनजाति बसी है उसे नॉर्डिक कहा गया है या इंडो आर्य जनजाति कहा गया है। नॉर्डिक या इंडो आर्य जनजाति। यदि बात की जाए झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है, आखिर उस जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो अपने आप में ये बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है
कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये झारखंड में निवास करती है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दक्षिण में जो जनजातियाँ हैं, यदि दक्षिण भारत की जनजातियों की बात करें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली जनजाति द्रविड़ जनजाति कही गई है। जी हाँ, द्रविड़ जनजाति कही गई है। जैसे टोडा हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है टोडा, और वह एक द्रविड़ जनजाति है जिसे भूमध्य सागरीय जनजाति भी कहा गया है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्रविड़ जनजाति जिसमें टोडा एक प्रमुख है और भील है और भी जो है प्रमुख इनके रूप हैं, ये किस क्षेत्र से आई है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली जनजाति द्रविड़ है, भारत के दक्षिण हिस्सों में बसी है, इसी को टोडा नाम दिया गया है, इसी को नाम दिया गया है टोडा। तो बड़ा जो है शानदार जो है प्रश्न हमने अभी पढ़ा है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में है और वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई है और उसे द्रविड़ जनजाति भी नाम दिया गया है। मंगोलायड को हमने समझा, नॉर्डिक जनजाति को समझा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति को समझा। इनके समूह को हम पहले समझ रहे हैं, फिर बारीकी से एक एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, सभी जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और निग्रिटो, देखिए निग्रिटो जो जनजाति है, निग्रिटो जो जनजाति है, ये समूह जनजाति का समूह आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। अंडमान और निकोबार और केरल राज्य में जो जनजाति का समूह आपको मिलेगा उसी को निग्रिटो नाम दिया गया है। उसी जनजाति को जो नाम दिया गया है उसी को निग्रिटो नाम दिया गया है। तो निग्रिटो जनजाति समूह यदि परीक्षा में पूछा जाए तो वो आपके अंडमान निकोबार, एक केंद्र शासित प्रदेश और भारत के एक राज्य केरल में आपको मिलेगा एक जनजाति समूह जिसे निग्रिटो कहा गया है। और ये निग्रिटो का संबंध जो है अफ्रीका से माना गया है। अफ्रीका से आए हुए लोगों का एक समूह निग्रिटो आपका अंडमान निकोबार और केरल के तट पर आपको मिलेगा। टोडा जनजाति को हमने पढ़ा है, ये द्रविड़ जो है भूमध्य सागरीय जनजाति है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनजाति के समूह का, सारे जनजाति समूह को जानना बहुत अनिवार्य है। और आइए जो है और भी जो है प्रश्नों को समझें। चलिए जो है शुरुआत करते हैं। अब जनजाति की कुछ विशेषता समझते हैं, आखिर कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती हैं। सबसे पहले जनजाति के बारे में, उस जनजाति के बारे में आप जान लीजिए जिसने वर्षों पूर्व ही, कुछ वर्ष पूर्व ही आदमखोर जनजाति का रूप धारण किया था। अमेरिकी नागरिक की हत्या के कारण वह जनजाति बड़ी सुर्खियों में आई थी। तो आइए जो है जनजाति के बारे में समझते हैं। देखिए एक द्वीप है, यदि इस द्वीप की बात करें तो एक द्वीप है जिसे सेंटिनल द्वीप कहा गया है। सेंटिनल द्वीप, बहुत ध्यानपूर्वक समझे। सेंटिनल द्वीप यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको अंडमान में मिलेगा। जी हाँ, अंडमान में मिलेगा। नाम है सेंटिनल। सेंटिनल द्वीप ये आपका दक्षिणी अंडमान से यदि बात करें तो 64 किलोमीटर दूरी पर एक द्वीप मिलेगा। भारत सरकार ने इस द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है घोषित किया है 1956 में। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि वह द्वीप जो 1956 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, आखिरकार प्रतिबंध लगा दिया गया था उस द्वीप पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी जनजाति निवास करती हैं, पुरानी जनजातियां हैं, नवपाषाण काल से भी बहुत पुरानी जनजातियां हैं। 2004 में जो भयंकर सुनामी आई थी, उस सुनामी के बाद भी वो जनजातियां जो हैं जिंदा है और सारा का सारा द्वीप डूब गया था, मगर फिर भी वो जनजातियां जो है जिंदा बची हुई हैं। और उन्हीं जनजातियों के द्वारा कुछ वर्षों पहले भारतीय नागरिकों से नारियल भी ग्रहण किए गए थे। वे जनजाति, उनकी भाषा का, उनकी लिपि का, उनकी कला, उनकी संस्कृति का भारत सरकार ने ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों से कुछ वर्ष पहले नारियल जो है उन्हें प्राप्त किए थे। तो भारत सरकार ने भी सोचा कि ये जनजाति तो जो है सभ्य जनजाति है, मगर जब एक अमेरिकी नागरिक की हत्या जो है उस जनजाति के द्वारा की गई तो ये मुद्दा बड़ा सुर्खियों में आया। तो ये मुद्दा जो है बड़ा सुर्खियों में आया। आखिर वो द्वीप कौन सा है अंडमान में, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 64 किलोमीटर दूरी पर है, जहां 1956 में जो है भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था
कि ये जनजाति कभी भी असभ्य हो सकती है, खूंखार रूप अपना धारण कर सकती है। और वही कार्य हुआ जिसने, देखिए, अमेरिकी नागरिक शोध पर निकले थे इस जनजाति को समझने के लिए, इसकी कला संस्कृति को समझने के लिए, इसकी भाषा को समझने के लिए, मगर फिर एक हादसा हो जाता है, वो अमेरिकी नागरिक जो है गायब हो जाता है। तो ये बड़ा चर्चा का विषय रहा सेंटिनल द्वीप, और सेंटिनल द्वीप पर ही आदमखोर जनजाति निवास करती है, जिसे सेंटिनलीज कहा गया है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सेंटिनलीज कहा गया है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। तो ये द्वीप भी पूछा जाता है कब से प्रतिबंधित है। 1956 से प्रतिबंधित है ये द्वीप। इस पर आवागमन नहीं है सामान्य नागरिकों का। यहाँ पर जितनी भी जनजाति निवास करती हैं, भारत सरकार से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि ये जनजाति कई वर्षों में एक बार ही दिखती है। अब 10 से 15 लोगों के समूह को ड्रोन के माध्यम से देखा गया था। तो जो ये जनजाति आप देख रहे हैं, ये ड्रोन के माध्यम से ली गई एक पिक्चर है, और इसमें जो है ये जनजाति आपको दिखाई देगी। अब इनका जो है आप पहनावा देखिए, इनकी कला संस्कृति देखिए, आपने कहीं भी सभ्य रूप आपका नहीं दिखेगा। तो ये बहुत दूर से ली गई एक पिक्चर है, जहाँ आपको सेंटिनली जनजाति के लोगों का एक समूह दिखाई दे रहा है। तो सेंटिनली जनजाति के बारे में हमने पढ़ा। अंडमान निकोबार में और भी जनजातियां हैं, आइए जो है उनको भी जान लें। जैसे ओंग जनजाति, ये अंडमान निकोबार की बहुत प्रमुख जनजाति है, ओंग। और जारवा जनजाति, और जारवा, तो ये जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंडमान निकोबार की जनजाति जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सेंटिनलीज जनजाति को पढ़ा, ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। उसके बाद ओंग जनजाति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जारवा जनजाति, ये जो है जारवा जनजाति, ये तो तीनों जनजातियां आपका अंडमान में मिलेगी आपका अंडमान। और यदि निकोबार की बात कर ली जाए, ग्रेट निकोबार की बात कर ली जाए, जहां भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जहां भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और वही इंदिरा पॉइंट में एक जनजाति निवास करती है, उसी को शैम्पेन कहा गया है। उसी जनजाति का नाम है शैम्पेन। तो ये 4 जनजातियां हैं। शैम्पेन की बात करें, सेंटिनलीज की बात करें, ओंग की बात करें, और जारवा की बात करें, तो ये जनजाति सारी की सारी जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो ये परीक्षा में बहुत आती हैं जनजाति, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। जनजाति को लेकर कोई भी प्रश्न आपका अधूरा नहीं रहेगा। तो पहले एक बार सारी जनजातियों को पढ़े बारी बारी से, किस राज्य में कौन सी जनजाति है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केरल से ही पढ़ते हैं। केरल राज्य की प्रमुख जनजातियों को पढ़ते हैं। एक भी राज्य आपका नहीं छूटेगा जहां से प्रमुख जनजातियां पूछी जाती हैं। देखिए, केरल में कादर, मोपला, इरूला, पानियान और कुरुम्बा, सारी जनजातियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कादर, एक एक ध्यान समझें, कादर जनजाति, मोपला, देखिए मोपला विद्रोह जो है जिस जनजाति के द्वारा हुआ था केरल में, तो मोपला जनजाति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट की प्रमुख जनजाति है। तो कादर जनजाति को आप ध्यान रखना है। एक भी जनजाति यदि मिस करोगे तो परीक्षा में प्रश्न भी सही नहीं होगा। तो जनजाति अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कादर जनजाति है, मोपला है, इरूला है, और पनियान जनजाति है। ये पनियान जो है बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। और कुरुम्बा है, कुरुम्बा। तो ये कादर के साथ आपने अपने माइंड में ट्रिक कोई बना लेनी है। कादर के साथ ही ये सारी जनजातियां आती हैं, पनियान, इरूला, कुरुम्बा और मोपला, और जिस राज्य की हैं उसी राज्य का नाम है केरल। यदि कुर्गी जनजाति पूछी जाए, तो ये कर्नाटक राज्य की है। कुर्गी किस राज्य की जनजाति है? कर्नाटक राज्य की एक प्रमुख जनजाति है कुर्गी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, जी हाँ, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की एक प्रमुख जनजाति है जिसे टोडा कहा गया है, टोडा। और ये टोडा जनजाति से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की, जी हाँ, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति, और वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा कहा गया है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख जनजाति है। ऐसे ही मलैया, जी हाँ, मलैया जनजाति तमिलनाडु राज्य की प्रमुख जनजाति है। मलैया किस राज्य की जनजाति है? ये तमिलनाडु राज्य की एक प्रमुख जनजाति है जिसे मलैया कहा गया है।
तो कादर को हमने पढ़ा, मोपला, इरुला, पनियान, कुरुम्बा ये केरल की हैं, कुर्गी कर्नाटक की हैं, मलैया तमिलनाडु की हैं, टोडा नीलगिरी पहाड़ी की है और यही जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद भील जनजाति की बात पढ़ें तो भील जनजाति तो एक एग्जाम में प्रश्न आता है कि भील जनजाति, देखो बड़े ध्यान समझें, जो भील जनजाति है ये जनसंख्या के हिसाब से, जी हाँ, जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति। आप कहोगे कि सर हमने तो कहीं ना कहीं गोंड जनजाति को पढ़ा है कि गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजातियों में आती है भारत की, मगर पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझें। जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील उसका आंसर होगा। ये भारत के पश्चिमी घाट, ये भारत के पश्चिमी घाट और गुजरात राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। पश्चिमी घाट और गुजरात राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है भील। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार पूछा गया था कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर कौन सी जनजाति निवास करती है। सह्याद्री पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को कहा गया है। तो कई बार प्रश्न को घुमाकर भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सह्याद्री एक पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है, उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था। तो सह्याद्री पर जो जनजाति निवास करती है वह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति के समूह में आता है। तो ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर भील जनजाति मिलेगी, ये आपके गुजरात तक फैली हुई आपकी जनजाति है। तो भील जनजाति को जैसे हमने पढ़ा, अब पश्चिमी घाट और गुजरात में हैं। अब गुजरात की कुछ प्रमुख और जनजातियाँ हैं जैसे टोडिया और डाफर। टोडिया और डाफर, इनको आपने ध्यान रखना है, टोडिया भी और डाफर भी ये गुजरात की प्रमुख जनजातियाँ हैं। जी हाँ, जिस राज्य की जनजातियाँ हैं उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात की प्रमुख जनजातियाँ हैं टोडिया और डाफर। शहरिया, गर्शिया, सांसी, सहरिया, गर्शिया और सांसी, एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिए, ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं सहरिया, गर्शिया और सांसी। सांसी को तो अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था, तो अपने आप में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सांसी किस राज्य की जनजाति है, तो सांसी है आपका राजस्थान की। ऐसे ही डोंगरा और बक्करवाल, जी हाँ, डोंगरा और बक्करवाल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख जनजातियाँ हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख जनजातियाँ हैं डोंगरा और बक्करवाल। एक बार जनजाति को पढ़े, आप पहले शॉर्ट बनाते हो, पहले शॉर्ट याद करते हैं, फिर जनजाति याद करते हैं। एक बार ही जनजाति को अच्छी तरीके से पढ़ ले जाए तो सारे प्रश्न अपने आप में होंगे। जैसे डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो वो किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है, वो डोंगरा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो डोंगरा और बक्करवाल ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख क्या हैं, जनजातियाँ हैं। ऐसे यदि हम पढ़ते हैं, गद्दी जनजाति की बात करें, सुवांगला जनजाति की बात करें और गुज्जर जनजाति की बात करें। देखिए, गुज्जर जनजाति है, गद्दी जनजाति है और सुवांगला एक जनजाति है। तो ये जनजातियाँ जो हैं आपको ये हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ गद्दी है, सुवांगला है और आपका गुज्जर है। ये आपका उत्तर भारत की जनजातियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। उसके बाद थारू जनजाति की बात कर लेते हैं। थारू जनजाति आपको दो राज्य मिलेगी, यूपी और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनजाति मिलेगी और यही जनजाति दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। जी हाँ, दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाने वाली प्रमुख जनजाति है थारू, जो आपका नेपाल की तराई क्षेत्रों में मिलेगी। जी हाँ, उत्तराखंड ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में मिलने वाली जनजाति बताइए, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है थारू। ऐसे बात करते हैं लेपचा और भूटिया। लेपचा और भूटिया ये सिक्किम की जनजातियाँ हैं, ये हैं सिक्किम राज्य की जनजातियाँ, लेपचा भी और भूटिया भी। देखिए, लेपचा और भूटिया अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिक्किम की कुछ क्या है जनजातियाँ हैं। ऐसे और जनजाति की यदि बात कर ली जाए तो कोल और गोंड जनजाति की बात कर ली जाए तो ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं कोल है और गोंड जनजाति है। ऐसे ही परीक्षा में एक बार संथाल, मुंडा और हो तीनों जनजातियों को पूछा गया था। संथाल को भी, मुंडा को भी और हो को भी। हो भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ये हैं झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें आपका संथाल, मुंडा और हो आता है।
ऐसे बात करें भूमिज और खोंड जनजाति की, भूमिज और खोंड जनजाति ये ओडिशा राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ओडिशा राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं भूमिज भी और खोंड भी। तो ये सारे पर्सन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पर्सन सिलेक्टेड है जनजातियों को लेकर। थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा जब जनजाति पढ़ते हैं, क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, पर्सन को बड़े ध्यान समझे। ओडिशा की जनजाति हमने पढ़ी खोंड और भूमिज, झारखंड की पढ़ी संताल, मुंडा और हो जनजाति। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि येरुकाला और गोंड और चेंचू ये कहाँ की जनजातियाँ हैं, देखिए पर्सन बड़ा ही शानदार है। चेंचू जनजाति, येरुकाला जनजाति और गोंड जनजाति। देखिए गोंड जनजाति आपका मध्य प्रदेश में मिलेगी और आपका आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी। तो ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख जनजाति है चेंचू। जी हाँ, चेंचू जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख जनजाति है, जबकि येरुकाला ये आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली क्या है, जनजाति है। तो एक बार जो है इन पर्सनों का स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि जनजाति को लेकर बहुत शानदार पर्सन आपके सामने हैं। तो आइए जो है और जनजातियों को समझें। सभी जनजातियों को इसी जो है वीडियो में कवर करेंगे। पूरे भारत की सभी जनजातियां हैं। एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिए, दोबारा कभी आपको जनजाति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए जो है और जो है जनजाति को पढ़ते हैं। जैसे मेघालय की जनजाति है गारो खासी। गारो खासी की यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं और उन्हीं पहाड़ियों पर इन्हीं पहाड़ी के नाम से कुछ जनजाति भी पाई जाती हैं। तो गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं और उसी के नाम से जनजाति भी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे मिजोरम की जनजाति है लुशाई। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है। पूर्वी राज्यों की एक सबसे अच्छी जनजाति है जो परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी कला संस्कृति को लेकर, इसके त्योहारों को लेकर भी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लुशाई जो है मिजोरम की एक प्रमुख जनजाति है, पूर्वी राज्यों की एक प्रमुख जनजाति है। जैसे कुकी जनजाति मणिपुर राज्य की है। जी हाँ, कुकी मणिपुर राज्य की एक जनजाति है। बोडो असम राज्य की जनजाति है। बोडो जो है असम राज्य की जनजाति है। मगर हाल ही में जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, आइए जो है उसको भी जान लें। मिसमी, डाफला और मिकिर, जी हाँ, ये जनजाति हाल ही में परीक्षा में पूछी गई थी। तो अरुणाचल प्रदेश की ये प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें मिसमी, डाफला और मिकिर प्रमुख जनजाति हैं। देखिए डाफला तो परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। मिसमी और मिकिर जनजाति को भी आपने ध्यान रखना है। ये कुछ पहाड़ियों के नाम पर भी जनजातियों का नामकरण किया गया है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें सभी जनजातियों का। ये पूर्वी भारत की जनजातियां हैं, जिसमें लुशाई, कुकी, गारो खासी, बोडो, मिसमी, डाफला और मिकिर प्रमुख हैं। आइए अब जो है उत्तराखंड की और जनजातियों को पढ़ें, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जनजातियों को लेकर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो थारू जनजाति है, ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो नेपाल बॉर्डर से लगा क्षेत्र है वहाँ की जनजाति है, या कहें नेपाल के तराई क्षेत्रों की जनजाति को, नेपाल के तराई क्षेत्रों की जनजाति को ही थारू के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, थारू के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति को पढ़ें। जैसे राजी उत्तराखंड की जनजाति है, भोटिया ये भी उत्तराखंड की जनजाति है, जौनसारी ये भी उत्तराखंड की जनजाति है। जौनसारी जनजाति से बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे बहुपति विवाह प्रथा। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति की प्रमुख विशेषता है? तो ये जौनसारी जनजाति की प्रमुख विशेषता है। बहुपति विवाह प्रथा जौनसारी जनजाति की प्रमुख विशेषता है। बुक्सा जनजाति, ये बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। तो कुछ जनजातियां हैं जो दो राज्यों में जो है पाई जाती हैं, मगर आप स्क्रीनशॉट लें। सभी जनजातियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, राजी के, भोटिया, जंसारी, बुक्सा और थारू जनजाति के बारे में। आइए जो है अपना जो है लास्ट जो है पॉइंट समझते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर आके समझें। तो थारू जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश की, यदि प्रमुख जनजातियों को हम पढ़ें तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में वहाँ पाई जाती है जहाँ
आपका जो नेपाल से लगा क्षेत्र है, तो पहले समझे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। जैसे बिजनौर में बुक्सा पाई जाती है, नेपाल के तराई क्षेत्रों में थारू पाई जाती है, और माहीगीर जनजाति, सहरिया जनजाति, ये भी जो 2 जनजातियाँ भी आपके उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं, माहीगीर और सहरिया जनजाति। माहीगीर है और आपका है सहरिया जनजाति। देखिए जनजाति के बारे में जितने भी शानदार क्वेश्चन पढ़े हैं वे अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा अच्छी तरीके से जान लें। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों को लेकर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब कुछ वर्षों से, तो आइए जो है उत्तर प्रदेश के बारे में समझें। देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है। जैसे बात करें, जैसे पीलीभीत का जो क्षेत्र है, पीलीभीत का जो क्षेत्र है, लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्र है, उसके बाद सारे आपने ये क्षेत्र आपने ध्यान रखने हैं। जैसे बहराइच का जो क्षेत्र है, बहराइच का जो क्षेत्र है, बलरामपुर का क्षेत्र है, बलरामपुर का जो क्षेत्र है, श्रावस्ती का जो क्षेत्र है, श्रावस्ती, और उसके बाद का जो क्षेत्र है सिद्धार्थनगर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर महाराजगंज। तो ये जो क्षेत्र है इनमें जो जनजाति पाई जाती है नेपाल के क्षेत्रों से लगी हुई है। इधर ये उत्तराखंड आपका फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो जनजाति मिलेगी वो आपको थारू जनजाति मिलेगी, जो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाने वाली एक प्रमुख क्या है जनजाति है। ऐसे ही बिजनौर की यदि जनजाति की बात करें तो यहाँ पर आपको बुक्सा जनजाति मिलेगी। जी हाँ, बुक्सा जनजाति मिलेगी। और जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के पास आपको सहरिया, जी हाँ सहरिया, और इधर जो है आपका सोनभद्र के पास ये माहीगीर आपको जनजाति मिलेगी, माहीगीर जनजाति मिलेगी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में अलग से वीडियो बनाया गया है जनजाति को लेकर, आप प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। तो आज के लिए जो जनजाति को लेकर हमने पढ़े हैं सारे पर्सन देखिए जनजाति को लेकर जितने पॉइंट है आज हमने सारे इसी वीडियो में कवर किए हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं भारत भूगोल की एक अन्य वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद।